प्यार करता और आप परमेश्वर के लिए आए हैं और परमेश्वर आपके दिल से बातें करें। हम लोग वचन में जाने से पहले मैं भी आपकी तरह था, एक दिन आकर पीछे बैठता था कलीसिया में। एक साल तक परमेश्वर को समझ में नहीं आया, बट कलीसिया में आते रहा, कभी बंद नहीं किया कलीसिया। मुझे लोग अच्छे लगते थे, प्रार्थना करते थे, बातें करते थे, ज्ञान की बातें, सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो मैं आते रहा। पास्टर काल जो हमारे जो मैन अंधेरी चर्च का पास्टर अभी नहीं है, प्रभु के पास है, और उन्होंने एक मच्छी से सुसमाचार मान रहे थे, बातें कर रहे थे, और मेरा दिल को छुआ। मैं पर्चा मिला मुझे, मैं आया था कलीसिया, एक साल तक मैं विश्वास नहीं किया था, ऐसे ही आ रहा था। बट जब पास्टर ने वो मच्छी को, जूता पॉलिश करने वाला, जूता बनाने वाला, उसको सुसमाचार मार रहे, दे रहे थे, तभी मेरा दिल वहां पर, मैं सिर्फ सुन रहा था। मैं हर जगह जाता था, मैं कहीं भी पहुंच जाता था, क्योंकि मेरा काम जो अलग था, मैं बावर्ची ना खाना बनाने वाला था। मैं 2-3 घर पे जगह पे खाना बनाता, मैं टाइम पूरा रहता और टाइम देता था। तो परमेश्वर कहाँ से, किस तरह से, कैसे उठाएगा हमें नहीं मालूम। अगर आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर कहता है ना कि जमीन से भी आसमान में ले जाता ना, नरक से हमें बचा सकता है, गड्ढे से हमें उठा सकता है, ये हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि जो आपको निंदा करते हैं उनको वो चुप करा के आपको उठाए, वो परमेश्वर है। आज पास्टर मेलविन जैसा कहते, हम एक ही चर्च में, मैं एक चर्च से कभी इधर हटा नहीं, एक ही चर्च में बना रहा और मैं मानो बना रहूंगा हमेशा। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह ने कहा ना कि डाली अगर अलग होकर कहीं चला गया और दूसरी पेड़ में जुड़ा जाए, फल लाएगा? नहीं ला पाएगा। तो हमारा जीवन भी वैसा है। आप जुड़े हो, इस कलीसिया में जुड़े हो, कौन क्या कर रहा है देखो मत, आप परमेश्वर को देखो। आप किसके लिए आए हो? लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर बात करता है। कलीसिया का मतलब है जीवन। मैं कलीसिया में आता जीवन प्राप्त करता हूं। क्या प्राप्त करता? जीवन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको लेकर आया, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये परमेश्वर है, करेक्ट? बोलते ना, हम आज जो विषय में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, और वो है पहनावा के ऊपर ना, अच्छी चीजों को पहनो, उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, अच्छी चीजों को पहनो। अच्छी चीज, हर कोई अच्छा चीज पहनना चाहता है, हर कोई अच्छा चीज पहनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। नहीं, मेरे अंदर बुरा है और मैं अच्छा चीज पहनता हूं तो लोग क्या बोलेंगे? और मैं हर दिन दुल्हन की तरह नहीं रह सकता ना, नहीं हो सकता। हर दिन मैं दुल्हन का कपड़ा पहनकर घूम रहा या दूल्हा का कपड़ा पहनकर घूम रहा, नहीं हो सकता, करेक्ट? या हर दिन मैं कोट पैंट शर्ट पहनकर मैं पार्टी का कपड़ा पहनकर घूम रहा। अच्छा लगता पार्टी का कपड़ा पहनकर, हैंडसम लगते हैं, जेंटलमैन लगते हैं, नहीं, बट वो रोज नहीं पहन सकते ना। हमारा इस संसार में जो पहरावा है वो चेंज होते रहता है, और हमारा पहरावा आप अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, मालूम पड़ा कहीं घबर लगते खराब हो ना, फिर आपको वो पहरावा से घिन आएगा, अरे मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए आप मुझे चेंज करना है। इस संसार की पहरावा लोग पहनना चाहते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, उनका जीवन अच्छा हो,
लोग समझे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। अलग अलग तरीके से पहरावा पहनते लोग। कभी आप आत्मिक पहरावा के बारे में सोचा है? कभी सोचे? आत्मिक पहरावा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, आपने इकलौता पुत्र दिया, करेक्ट? परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए अपना जीवन दिया, हम पापियों के लिए। हम कौन हैं? कोई हमारे लिए रोएगा, कोई हमारे लिए जान देगा। हम कौन हैं? सोचिए, परमेश्वर अपना पुत्र दिया, यीशु मसीह अपना प्राण दिया, कलीसिया आज हमें क्या देता है? जीवन देता। इसलिए हमें कलीसिया में रहना चाहिए। कलीसिया में आप आत्मिक पहरावा को समझ सकते और जान सकते। ऐसा ही आता 11:5 में कहता हूं, परमेश्वर का जो कटिबंध या कमर का फेंटा धार्मिकता और सच्चाई है। क्या है? धार्मिकता और सच्चाई है। जब हम संसार में थे, यीशु को नहीं जानते थे, तब इस धार्मिकता के विषय नहीं जानते और ना ही सच्चाई के बारे में जानते। हम जैसा जो कहता था करते थे, जिस तरह से हम जीना चाहते जीते थे। परंतु जब हम परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना, सुसमाचार को सुना, तब हमारा जीवन अलग हो गया। हमें मुफ्त में धार्मिकता मिला, हमें परमेश्वर की सच्चाई मिला। क्योंकि जानते हैं ना आप सभी लोग, यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी बनकर इस धरती पर आया, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण है वो पूर्ण रूप से। यीशु मसीह ने कहा भी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। तो यीशु सत्य है, परमेश्वर सच्चा है, यहोवा सच्चा है और वही एक धर्मी है। और उसी की धार्मिकता, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी की धार्मिकता आपको मिला। आज हम उसी की धार्मिकता करें। वो धर्मी है, वो सत्य है। उसका जो कमर बना, कमर का फेंटा क्या है? सत्य है। जितना आप सच्चाई में रहोगे, उतना आप भला चंगा रहोगे। लोग चंगाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब वो सूबेदार का दास या पुत्र बीमार, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा विश्वास ना, जा, तेरा दास ठीक है। सिर्फ कहा उसने और वो ठीक है। मत्ती के 15 अध्याय में वो एक स्त्री ना, कनानी स्त्री, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। यीशु के वचन पर भरोसा किया, सच्चाई पर भरोसा किया, तो उसकी बेटी से दुष्ट आत्मा दूर हो गई। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी बांधने वाला, वो सारे कायनात को संभालने वाला, उसका पहरावा क्या है? धार्मिकता और सच्चाई। और उस परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हो। जब आप उस परमेश्वर के पास आते हो, आप भी वही पहरावा देना चाहते हो। कौन सा पहरावा? सच्चाई और धार्मिकता। अद्भुत है ना? सच्चाई और धार्मिकता। दूसरा एक वचन में हम लोग देखते हैं, भजन संहिता प्रकाशित वाक्य 19 का 13 में कहता है, वह लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वाह, क्या है? लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहना है। देखे क्रूस पर यीशु मसीह को, देखो, जो वचन था, वचन देहधारी हुआ और हमारे
बीच में ठहरा दिया और हमने उसकी महिमा को ना पहचाना, उसकी सच्चाई को ना जाना और उसी को क्रूस पर तिलों से ठोक दिया। वही वचन, उसका नाम क्या है? वचन। वही सत्य है, वही धार्मिकता है, वही सब कुछ है। अद्भुत है नहीं? उसका नाम ही वचन है। क्या पहना है? लाल वस्त्र, लहू से डूबा वस्त्र पहना, जो आप और मेरे भी कपड़ा जो मैला हुआ था, यीशु मसीह के लहू से, उसी की लहू से आज हमें धार्मिकता मिली। करेक्ट? उसी की लहू से हमें धार्मिकता मिला। वचन संहिता 32:16 में बहुत खूबसूरत बात कहता है यहाँ पर, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको धार्मिकता का वस्त्र मिला, आपको सच्चाई मिला, आपकी पाप माफ हो गया, परमेश्वर आपको अब याजक बना दिया। अद्भुत है। याजक बनाया, और जब आप याजक हो तो याजक का जो वस्त्र होता है वो अलग है। वो सबकी तरह वस्त्र नहीं होता, वो अलग वस्त्र होता। देखिए क्या कहता है वचन। सही में थोड़ा लिखा भी नहीं, खुद ही लिखा है। मैं उसके याजकों को उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और भक्त आनंद और जय जयकार करें। उसके भक्त आनंद और जय जयकार करें। मैं आज गर्व से कहता हूँ, मैं आज आनंद के साथ कहता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र को चमकाना चाहता हूँ। परमेश्वर जो मुझे उद्धार का वस्त्र दिया, परमेश्वर जो मुझे याजक का वस्त्र दिया, उस वस्त्र को मैं कभी गंदगी ना करूं, उसको मैं और दिन प्रतिदिन चमका। करेक्ट? और दिन प्रतिदिन चमका। परमेश्वर जो मुझे उद्धार दिया, उस उद्धार को मैं कभी ना गवाऊं, उस उद्धार को मैं कभी ना नाकाम करूं। करेक्ट? जो मुझे नरक से बचाया, जो मेरे आत्मा को बचाया, जो मेरे जीवन को बचाया, जो मेरे परिवार को बचाया, जो मेरे आने वाली पीढ़ी को बचाया, उस वस्त्र, याजकीय वस्त्र जब पहनेंगे ना, सबके सब देखते रहेंगे। पुराने नियम में जब मूसा या जो याजक लोग पहनते थे, वो दूसरे वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। सिर्फ वही याजक का जो वस्त्र होते थे, वही वस्त्र पहनकर ही वो परम पवित्र स्थान में या परमेश्वर की काम कर सकते थे। बट वो समय बीत गए, आप अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने आपको उद्धार का वस्त्र पहना है, आपका उद्धार हो चुका है, आप नरक से बच गए, आपको नया जीवन मिल गया, आपके ऊपर उद्धार का वस्त्र। कितना खूबसूरत नहीं? मैं अब नरक का नहीं हूं, मैं अब अंधकार का नहीं हूं, मैं अब शैतान का नहीं हूं, मेरा नया जन्म हो गया और मैं उद्धार का वस्त्र पहना। ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं। समझ रहे हैं? कितनी अद्भुत बात है। यशायाह का 61 और वचन 10 में कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। खुश हूं मैं यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण। क्यों मैं आनंद हूं? उसमें आगे बताया, आगे वचन में कहता है, आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में प्रफुल्लित है। मैं खुद आनंदित हूं, मेरे प्राण आनंदित है, खुश है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है। मैं तड़प रहा था, मैं भटका हुआ था, मैं निराश था, मेरे ऊपर बोझ थी, पाप की, मैं गुलामी में था, पाप की गुलामी, मैं अंधकार में डूबा हुआ था। बट उसने उद्धार का वस्त्र पहना। आप मैं गुलामी में नहीं हूं, आप मैं अंधकार में नहीं हूं, आप बोझ तले नहीं हूं, मैं आजाद हुआ परमेश्वर की ज्योतिमय राज्य में। समझ रहे हैं? फिर कहता है कि उद्धार का वस्त्र पहनाया
और उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र से ऐसे संवारा जैसे दूल्हा दुल्हन सवार है। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। कई बार हम अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारी सारी बुराई, जिस चीज से हम बिखरे हुए टूटे हुए थे, जिन चीजों से हम खो गए थे, उन चीजों को हमेशा के लिए और हमें नया बनाया, राजकुमार रॉयल्टी दिया ना, राजपद अधिकारी बनाया। कितनी खूबसूरत बात है, अद्भुत है। मैं ज़्यादा समय नहीं, एक बार क्या हुआ कि हम लोग लखनऊ में एक गांव में जाते हैं, नरसिंहपुर गांव बोलते, वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत है और उनके ऊपर दुष्टात्मा आ जाता है। जैसे गाना गाएंगे, स्तुति आराधना जैसे गाना गाएंगे हम लोग, तो खड़ा हो जाता है, मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए बोलता था। तो वो डिस्टर्ब बहुत करता था। जब भी गाना हम लोग एक बार हुआ ऐसा, तो सब बंद हो गए, क्या हो गया, सब लोग उसके तरफ ध्यान दिए। मुझे मालूम पड़ा ये शैतान बहुत चालाक है, जैसे सभा शुरू होता है वैसे वो आता है और सभा डिस्टर्ब करता है। एक बार हुआ, दूसरा बार हुआ, तीसरे बार मैं बोला आप उसको, मैं बोला कंटिन्यू चालू रखो, बंद करना नहीं। वो खड़ा हो गया, बोलता लड्डू चाहिए, जब तक लड्डू नहीं मिलेगा नहीं जाएगा, हिलते रहा, खड़ा हो गया, नाच रहा, समझ रहे। तो मैं बोला कौन है आप, कहाँ से आए, लड्डू क्यों चाहिए, या लड्डू नहीं मिलता, लहू मिलता है, यीशु का लहू। खुदा नहीं, बाप रे बाप रे, नहीं वो लड्डू चाहिए, समझ रहे। तो वो मैं बोला कहाँ से, बोले यही गाँव का। कौन है, बजरंग दल। बजरंग बल जाता है, आ सकता है, बोले हम किसी में भी सवार हो सकते हैं। तो आज हम लड्डू नहीं लेंगे, आज आपको यीशु का नाम लेकर जाना है। बोलो यीशु मेरा, यीशु की जय, यीशु मेरा उद्धार करता, बोलो। नहीं बोले हमको लड्डू चाहिए, नहीं मान रहे, फिर गाना चालू रखे, फिर वो गिर नीचे, पर नाम नहीं लिया। उस दिन के बाद कभी और आया नहीं हुआ। कभी कभी कई सारी परिस्थितियां हम देखते हैं, परमेश्वर काम करता लोगों के लिए, चंगाई देता है, सुरक्षित रखता है, घर की परिस्थितियों को बदल देता है, हमारी मानसिकता में परिवर्तन ले आता है, हमारी व्यक्तिगत जीवन में बातें करता है। हमें रोज वचन पढ़ना चाहिए, हमें उसकी धार्मिकता की खोज करना चाहिए, हमें उसकी सच्चाई की खोज करना चाहिए, हमें उसके करीब रहना चाहिए, हमें कभी भी उसको इनकार नहीं करना। या हमें बोलते ना कभी कभी हम लोग मनन कि जैसा पूरा हो गया मनन अब निकला नहीं चाहिए, नहीं, मुझे रोज वचन पढ़ना है। वचन जीवित वचन जब हमारे अंदर जाएगा, हमारी गंदगी को निकालेगा। जानते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या काम करता है? आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ आपकी शरीर में जो दिक्कत या परेशानी या जो बीमारी है, उस बीमारियों को पहले तो वो रिसर्च करेगा, दवाई जब खाएंगे, और फिर वो गंदगी को साफ करेगा, फिर नया तरीके से वहां पर जड़ पैदा करेगा, फिर उस बीमारी को खत्म करेगा। ऐसा उसका काम होता है आयुर्वेदिक को। टाइम लगता बट काम करता। मैं डॉक्टर नहीं हूँ प्रभु, मैं करते करते कुछ चीजें सीख जाते हैं, समझ रहे। तो परमेश्वर आपको मुझे उद्धार का वस्त्र पहना है, धार्मिकता का वस्त्र पहना है, सच्चाई का वस्त्र पहना है, स्वयं को धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ, स्वयं को सच्चाई का वस्त्र पहना हुआ। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो मानव नहीं
जो बोला और वो बदल दे, नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। करेक्ट। आगे हम एक वचन देखते हैं, बहुत अच्छा। कोई इसके पास है तो अगर आप पढ़ सकते हैं, यशायाह 61 1 से 3। खूबसूरत बात है यहाँ पर। यशायाह 61। ओके, एक मिनट। विलाप करने वालों को क्या दे रहे हैं? शांति दे रहे हैं। जो विलाप कर, दुखी है, निराश है, रो रहे हैं, परेशान है, परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहना है, परमेश्वर आपको सच्चाई दिया, परमेश्वर आपको धार्मिकता दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? जो विलाप में, जो दुख में, आप उनको शांति दे। आगे, अद्भुत वचन है ये। कितने लोगों के पास बाइबल है? थोड़ा ऊपर करेंगे बाइबल, बाइबल ऊपर करिए थोड़ा ऐसे। है बाइबल? बाइबल लेकर आइए, बाइबल रोज पढ़िए आप। सच कह रहा हूँ, बाइबल रोज पढ़ना है। बाइबल ही है, ये वचन ही है जो आपको शक्ति देगा, वचन ही है आपको जो बुद्धि देगा, ये वचन ही है जो आपको अगुवाई करेगा। ये क्या कह रहा है वचन? वो हमारे सर पे दुख का साया मंडरा रहा था, दुख का पहरावा था, उसको निकाल कर हर्ष का कर लगाया या आनंद का पगड़ी पहना है। सोचिए कितनी खुशी की बात है। आप और मैं कभी कभी नहीं समझ पाते ये दुख आ कहाँ रहा, ये परेशानी क्यों नहीं जा रहा। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना प्रभु को वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा? बट परमेश्वर की इच्छा अनुसार करो। वचन संहिता 30 और वचन 11 में कहता है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को, मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरे परेशानी को खुशी से बदल दिया। नृत्य में मैं ऐसा हो गया कि मैं नाचने लगा। प्रभु तूने ऐसा क्या कर दिया कि मैं नाचने लगा। वो अंधा व्यक्ति जानते कूदने लगा। अरे मैं देख सकता हूँ, अरे मैं देख सकता हूँ। दुख था, उसमें तकलीफ था, आज वो कह रहा मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ प्रभु, मैं देख सकता हूँ। अंधा व्यक्ति, कोई व्यक्ति यीशु के पास आकर कहा, दंडवत कर कि तेरा लाख लाख धन्यवाद यीशु, मैं ठीक हो गया, मेरे कोड़ चली गई, अब है नहीं कुछ। कितनी खुशी की बात है। यही है प्रभु जो आपकी दुख को नृत्य में बदले। अगर आपका विश्वास यीशु पर है, सच्चाई पर है, परमेश्वर पर है, क्रूस पर है, पुनरुत्थान पर है, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास है, आप विश्वास करते हो, आपके दुख को नृत्य में बदल दे। अद्भुत परमेश्वर, यह अद्भुत परमेश्वर। एक छोटा सा पति पत्नी एक बार घर पे थे और अचानक पति बोलता है कि अरे मुझे डॉक्टर को, मेरा सीने में बहुत दर्द है, तुम एक काम करो, डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द है, बहुत सहन नहीं कर सकते, डॉक्टर को बुलाओ। तो पत्नी बोलता अच्छा आपकी मोबाइल का पासवर्ड बताओ।
तो मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, बोलता नहीं अभी गलत करूँगा। कभी कभी हम लोग देख रहे हैं ऐसा होता है, पासवर्ड नहीं बताते पत्नी को, ऐसा भी होता है आदमी लोग। मजाक कर रहा था मैं, तो आप लोग हंसते भी नहीं, इतना सीरियस बात नहीं। ओके, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और वचन 14 में, ये जो अध्याय है 1,44,000 इजरायली महाक्लेश काल के समय पर प्रचार करते हैं, और इसी प्रचार के समय जो उद्धार में आता है, जो उद्धार में आता है, कहते हैं कि परमेश्वर उसको श्वेत वस्त्र पहनाता, श्वेत वस्त्र पहनाता। 7:14 में प्रकाशित वाक्य, श्वेत उज्ज्वल एकदम चमचमाता हुआ वस्त्र पहनाता। अद्भुत है। और एक बात है जो हम लोग देख सकते हैं, ऐसा आयुब क्या कहता है, देखिए 40:10 में आयुब कहता है, अपने को महिमा और प्रताप से सवार, अपने को महिमा और प्रताप से सवार। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, परमेश्वर आपके पापों का सजा आपको नहीं दिया, परमेश्वर ने आपके दुख, आपकी कष्ट, आपकी पाप, आपकी अधर्म, सारी चीजें क्रूस पर भरा, आपको उद्धार का वस्त्र दिया, धार्मिकता का वस्त्र दिया। करेक्ट? आप राजकुमार हो, याजकीय वस्त्र दिया, आप परमेश्वर की संतान हो, आज आप अंधकार के नहीं हो, आप ज्योति की संतान हो। कितनी खूबसूरत बात है। और यहां पर कहता है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा का और उसकी तेज पर, उसकी तेज की प्रताप की वस्त्र पहनते रहो। दिन रोज बाइबल स्कूल जाते हैं, संगति करते हैं, प्रचार करते हैं, रविवार सभा में आते हैं, बाइबल क्लासेस और वो क्लास हम अटेंड करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की तेज को हम ले रहे हैं हमारे अंदर। जैसे जैसे हम लेंगे ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखेगा। मूसा एक बार पहाड़ के ऊपर था, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, इजराइल लोगों को उस व्यवस्था सुनाना था, बताना था कि जैसे परमेश्वर ने कहा हमें वैसे करना है। जब मूसा परमेश्वर से बातें करके उन तख्तियों को लेकर आ रहा था, तो नीचे जब आया, उसके चेहरे पर परमेश्वर की महिमा, वो लोग देख नहीं पा रहे थे, इजराइल लोग, इतनी परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आज एक विश्वासी जिसने नया जन्म पाया, अगर परमेश्वर के वचनों में बढ़ता है, उसके चेहरे में हमेशा परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। हम देखें पास्टर में इन लोगों के चेहरे पे कभी थकावट नहीं दिखाई देता, हमेशा महिमा दिखाई देती। कई सारे लोगों के जीवन में हमने देखा जो सच में परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण समर्पित होते। अभी हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में शीर्षक क्या था? दीनता को पहन लो। करेक्ट? दीनता को पहन लो। कितना अच्छा है, परमेश्वर की दीनता को पहन लो, दीन बनो। जितना दीन बनोगे उतना अच्छा। पहला पत्रस का 5:5 में क्या बोलता है? हे नौजवानों, प्राचीनों के अधीन रहो। हे नौजवानों, प्राचीनों के अधीन रहो। यानी कि अगर मैं एक नया विश्वासी हूँ, पास्टर है मेरा, कलीसिया है मेरा, मैं पास्टर के अधीन रहूं, और तब हम देखें दीन होकर परमेश्वर की एक दूसरे को हम समझ पाए, एक दूसरे में दीन हो पाए। अगर मैं अधीन ही नहीं रह रहा हूं, तो फिर मैं दीन ही नहीं रह पाऊंगा। क्या कहता परमेश्वर कि घमंड नहीं होगा, विमुख रहेगा परमेश्वर, परंतु दीनों पर अनुग्रह करेगा।
अद्भुत। कितने लोग अपनी घमंड के कारण परमेश्वर के राज्य में चले जाते। शैतान घमंड के कारण गिर गया, स्वर्ग से नीचे गिरा, घमंड के कारण। कैन अपनी घमंड के कारण, ईगो के कारण अपने भाई का मर्डर कर दिया। कई सारे ऐसे लोग हैं बाइबल में देख सकते, बहुत से ऐसे लोग जिसने अपने आप को दीन नहीं किया, बर्बाद हो गए। साउल राजा, अभिषेक चला गया उसका, राजा साउल दीन नहीं बना, उसका अभिषेक चला गया और कोई राजा और किसी को दे दिया पदाधिकारी, दाऊद। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने दीन बने। परमेश्वर आपको दीन का पहरावा पहनाना चाहता है। आगे कुछ वचन हम देखते हैं। आयुब बहुत खूबसूरत बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयुब कितना तकलीफ से गुजरता है। आयुब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय रखता था और खराई और सच्चाई से चलता था। परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र पहनता, आप परमेश्वर का भय रखते। परमेश्वर सच्चाई, कटिबंध परमेश्वर का क्या है? सच्चाई है, और आप परमेश्वर पे भरोसा रखते। तो उसी प्रकार कहते कि आयुब भी उसी प्रकार का, सब कुछ शैतान लूटने के बावजूद भी उसका शरीर में बड़े बड़े फड़े हो गए, पस बहने लगा, बदबू आने लगा, फिर भी उसने परमेश्वर के सामने दीन रखा। तभी वो कह रहा, खूबसूरत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता, अपने को महिमा और प्रताप, परमेश्वर की महिमा और प्रताप से सवारो और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन लो। परमेश्वर ऐश्वर्य और तेज पहन लो। जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रति संगति करेंगे, जो परमेश्वर की जो कह रहा परमेश्वर, उसके आधार पर आप जब जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बट नामुमकिन भी नहीं है। मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं है। हमें भी लगता था अरे ये परमेश्वर का काम करना बस की बात नहीं, इजी है। अगर आप झूठ बोलना छोड़ देते हो तो सच्चाई पे आप चलो। अगर आप आलस करना छोड़ देते हो तो आप परमेश्वर में पढ़ोगे 100%। इजी, ये जरूरी समझना। रोमियो का 13 और वचन 12 में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, रात्रि प्राय बीतने वाला है, दिन निकलने पर है। हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण करें। अंधकार के वस्त्र त्याग करो, जिसमें ना तो सुख है, ना तो धार्मिकता है, ना तो आनंद है, ना तो प्रेम है, ना तो मुक्ति है, ना तो उद्धार है। त्याग करो। अंधकार शैतान का काम है। ज्योति का वस्त्र पहन, जो परमेश्वर स्वयं आपको देता है, वस्त्र को धारण कर लो। कुछ बातें मैं बंद करूंगा। पहला कुरिन्थियों का 15:54 में कहता है, पहला जो मनुष्य था, पहला आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जो यीशु मसीह कहते हैं कि जीवनदायक बना, यानी कि जीवन देने वाला। समझ रहे? जीवन देता है। यीशु पर जो कोई विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, बल्कि जीवन प्राप्त करेगा। अद्भुत है। यीशु उनके पापों को क्षमा करता, उन्हें नया जीवन देता, उन्हें नया वस्त्र पहनाता धार्मिकता का, और उन्हें अपनी राज्य में रखता। समझ रहे? दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय में 2 से 3 वचन में कहता है कि जो हम घर में रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, कोई पढ़ेगा क्या? दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 2 से 4, कोई अगर पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात है।
ओके, जो मरणहार थे वो सारे जीवन में डूब जाएंगे। मैं जीवन को पहनना चाहता हूँ। मैं ये मरणहार, इस जगह पर मरणहार चीज पर मुझे नहीं रहना, बल्कि मुझे क्या कह रहा हूँ, बहुत अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें। इसमें तो हम कराहते का मतलब क्या है? कहते चिल्लाते हैं, लालसा करते हैं, ईर्षा है, झगड़ा है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, निराश है, मरणहार है, कई सारी चीजें। इसलिए हम रोते रहते हैं चारों तरफ से, कभी भी हम पूरा नहीं कर पाते कोई चीज, पर कहते कि लालसा रखते हैं कि उसमें स्वर्गीय घर को पहन ले। आज इस जगह पर हम रहकर एक चीज करना चाहिए, हम स्वर्गीय घर को पहन लेना चाहिए। परमेश्वर आपको बाहर से घर में लाता है, इस मरणहार शरीर में आपको कहता है कि स्वर्गीय घर को पहन ले, यानी कि मरणहार चीजों को नहीं, जीवन देने वाले चीजों को पहन ले, जिसमें जीवन है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, अद्भुत है। और इफिसियों का 6:11 और वचन 14 में ये 5 बातें जो हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी हम जब विश्वासी जीवन में आते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे विरोध में आते हैं। बोलते ना कि 11 वचन में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। कौन सी? शैतान आपको हमेशा पीछे हटाएगा, हमेशा बोलेगी सांसारिक जीवन की, हमेशा बोलेगा तुम अंधकार में रहो। अरे सुख दुख दोनों चलते रहता है इस धरती पर, दोनों चलते रहता है, कुछ नहीं होगा, ये चलता है। दुनिया को देखो, सब ऐसे ही है। इस प्रकार से वो डालता है हमारे अंदर कई सारी बातें। अगर आपके पास एक 5 7 चीजें हैं तो आप सामना कर पाओगे। ये 7 चीजें कौन सी देखिए। सबसे पहले सच्चाई, मैंने पहले ही कहा परमेश्वर का प्रतिबंध क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? धार्मिकता। तीसरा क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार। चौथा क्या है? आपका विश्वास। पांचवा क्या है? आपका उद्धार। छठवां क्या है? वचन परमेश्वर। सातवां क्या है? आप परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें। ये चीजें अगर आपके पास है तो आप शैतान का सामना कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? कई बार हमें विचलित करता है, कई बार हमें असत्य में ले जाएगा, कई बार हमारे विश्वास को गिराएगा। जब यीशु नाव पर सो रहा था और चेले उसके साथ उस पार जा रहे थे, झील के उस पार, तो क्या हुआ? तूफान आ गया, नाव डूबने पर सब चिल्लाने लगे। लोग क्या कहा कि प्रभु आपको कोई चिंता नहीं, हम तो डूबने पर है। यीशु ने आया, आंधी तूफान को डांटा और वो शांत हो गई। तो चेलों को क्या कहा? हे अल्प विश्वास, तुम्हारा विश्वास किधर है? सुसमाचार को समझिए। जिस तरह आपको किसी ने बताया, हम देखें यहाँ पर हमेशा शनिवार को प्रचार करते हैं, लोग प्रचार करने के लिए आते हैं, पास्टर मेरे लिए पहुंच जाते, करेक्ट, प्रचार करते हैं, पर्चा एक देते हैं। ये पर्चा हमें नहीं मालूम किसका जीवन बदल सकता है, किसके दुख को बदल कर खुशी ला सकता है, नहीं मालूम। किसी का बीमारी को चंगाई ला सकता है, कोई इंसान भटका हुआ है वो सही रास्ता पा सकता है, किसी का वस्त्र फटा हुआ है, अधार्मिकता में जीवन जी रहा है, उसको खुद को पता नहीं है, धार्मिकता का वस्त्र मिल सकता है। कभी कभी जानते हैं ना, बहुत बार यीशु मसीह ने कहा शादी का बोझ बिना शादी का वस्त्र पहने हुए अंदर आ गए, तो क्या कहा? इधर आओ दोस्त, तुम्हें शादी का वस्त्र नहीं मिला? बोले नहीं, किसी ने तुम्हें नहीं दिया। नहीं, जब आया तो कैसे उल्टी कर दी?
एक एक कॉलेज में, एक एक स्कूल में अलग अलग वस्त्र होते हैं। वही लोग जान पाएंगे ये हमारे लोग, उनका वस्त्र अलग, कलर अलग। अगर आप परमेश्वर से हो तो आपका वस्त्र धार्मिकता, सत्य, नम्रता, ना पवित्र आत्मा के फल जिस तरह प्रेम, प्रेम का वस्त्र, आनंद का वस्त्र, शांति का, मेल मिलाप का वस्त्र, धीरज का वस्त्र, नम्रता का वस्त्र हमारे यहाँ, संयम का वस्त्र, विश्वास का वस्त्र दिखना चाहिए। ये परमेश्वर के लोग दिखता है, ये परमेश्वर के लोग कई बार बहुत मुश्किल होता है, बट जब आप रोज वचन पढ़ेंगे ये वस्त्र धीरे धीरे आप भूल रहे हैं, आप स्वयं भूल रहे हैं और आप स्वयं पहन रहे हैं। अद्भुत। कभी कभी देखें, मुझे किसी ने स्वेटर पहन के दिया लखनऊ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे। कोई हम एक बार नेपाल गए थे, हमारी बड़ी बेटी को और छोटी बेटी को किसी ने 2 टोपी बना के दिया, बहुत कलरफुल टोपी, बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल स्कूल कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? धार्मिकता का वस्त्र बना रहे हैं, प्रेम का वस्त्र बना रहे हैं, मेल मिलाप का वस्त्र बना रहे हैं। आप खुद अद्भुत है, नहीं अद्भुत है। कुलुसियों का किताब, सॉरी इतिहास का किताब में, सॉरी इतिहास बोला, दूसरा शमूएल का 22:40 में पूरा भजन है ये दाऊद का। ऐसे समय पर वो भजन लिख रहा है जब उसके दुश्मन उसके विरोध में, दुश्मन और साउल उसके विरोध में, तभी ये भजन लिख रहा है। ये भजन लिखता वचन 40 में, दूसरा शमूएल का 22 अध्याय वचन 40 में क्या लिखता, और ये भजन 18 में मिलेगा, भजन संहिता में 18 में मिलेगा। तो क्या लिखता, कोई 40 का पढ़ेगा बिना? युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। ओके, क्या कह रहा? मेरे कमर युद्ध के लिए सामर्थ्य बनाया, बलवंत किया। ये किस चीज से? इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 14 में कहता, सच्चाई से कमर कस लो, सच्चाई से कमर कस लो। कभी कभी देखेंगे लड़ाई में पहलवान जब लड़ाई करते हैं, यहाँ पर एक गमछा बंधा है ना, वो गमछा चाहिए कमर कसने के लिए, उसको उठा के पटक देने के लिए वो कमर में चाहिए हो ताकत, समझ रहे? गमछा रहता है, पहलवान लोग जब लड़ते हैं गमछा रहता है, वो कस के रखते हैं, समझ रहे? तो उसी प्रकार परमेश्वर का सच्चाई को कमर में कसो, सच्चाई। मैंने ऐसा है कि 11:5 में क्या था, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर स्वयं उसका जो कटिबंध है, कटी का डंडा सत्य और धार्मिकता। अद्भुत। कुलुसियों का किताब 3रा अध्याय, उसमें दिया 3रा अध्याय 10 और 12 वचन, नई मनुष्य तत्व पहन लिया है, तो जो अपने सृजनहार के अनुसार, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, करने के लिए नया बनाया जाता है। वचन 12 में कहता, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करें। ये चीजें हमें धारण करना है, समझ? इफिसियों का किताब, सॉरी प्रकाशित वाक्य, लास्ट में बात करूंगा, प्रकाशित वाक्य 12:1 में कहता है, एक स्त्री, प्रकाशित वाक्य 12:1, एक स्त्री, वो स्त्री कौन है? इजराइल। इजराइल के प्रतिनिधित्व करता है।
इजराइल का, यरूशलेम का। क्या कह रहा देखिए, एक स्त्री वह इजराइल का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें इस समय को मसीह को प्रकट किया है, वचन 5 में, और महाक्लेश में कठिन रूप में सताया जाए। ये वचन 13 में 3 वचन पढ़िए, 1, 5 और वचन 13। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो छिपे ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। क्या कहते हैं? बड़ा तारों का मुकुट था। ये कौन है? यरूशलेम, जो इजराइल को दर्शाता है, वही प्रतिनिधि। उसी के वजह से यीशु मसीह धरती पर आया, उसी की वजह से। ओके, वचन 5 पढ़िए। वे बेटा नदी को लोहे का गंध लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ओके, आप देखेंगे पूरे, अगर यीशु मसीह क्या कह रहा था, जब आया था तो उनको धार्मिकता का वस्त्र और राज्य देने वाला था, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तो उधार का वस्त्र देकर वो चले गए। अब महाक्लेश काल के समय पर ये कितनी तकलीफ गुजारेगी, आप और मैं भी समझ नहीं सकते। कभी कभी बोलते ना कि हम लोग धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए भी बहुत परित्याग होती है, और इजराइल को करता है। या अब अनुग्रह का समय, आने वाले समय, प्रकाश की बात के आने वाले समय के बारे में बात करता है। इसीलिए आपको जो उद्धार का वस्त्र मिला, आपको जो धार्मिकता का वस्त्र मिला, आपको जो अनुग्रह का वस्त्र मिला, आपको जो नम्रता का वस्त्र मिला, इन वस्त्रों को आप नया बनाते हो। कैसे नया बनाओगे? साबुन से नहीं हो, एयरटेल बोलो, क्या बोल देंगे, सर्फ से, और क्या क्या सर्फ, एरियल से नहीं होगा, कोई और साबुन से साफ नहीं होने वाला। कोई भी इस धरती पर ऐसा साबुन नहीं जो इन कपड़ों को साफ कर सके। सिर्फ एक ही चीज साफ कर सकता है, और वो है संगति, परमेश्वर का वचन, संगति। जितना आप परमेश्वर में बढ़ोगे उतना आपका वस्त्र चमके, उतना चमके, और आपसे दूसरे चमके। इसीलिए अच्छी चीजों को पहनो। आज कौन बुरे चीज पहनेंगे? आप पार्टी में जा रहे हैं, फटा कपड़ा पहनकर जाओगे? नहीं। शादी कर रहे, कुछ भी आप सजावट नहीं, शादी हो रही, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर कोई अच्छी चीजों से संवरना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। क्या हम मसीह ऐसे बुरे चीजों से अपने आप को संवारो? नहीं, मुझे अच्छी चीजों से अपने आप को संवारना, और अच्छा दिखना, और अच्छा दिखना, जैसे परमेश्वर दिखना। आइए आप प्रार्थना कर सकते हैं।